जय अड़बंगनाथ महाराज की जय। श्री सद्गुरु नारायण गिरी महाराज की जय। महामठाधीशपति स्वामी अरुणाथ गिरी महाराज की जय। मेरा नाम संतोष सिंह बाबू सिंह ठाकुर। मैं रहने वाला पाल तालुका फुलंब्री जिला औरंगाबाद। मैं वहाँ से 11 साल औरंगाबाद में रह रहा हूँ, एमआईडीसी इटावा में। मेरे दोस्त श्री मच्छिंद्र जी भराड़े सर, उन्होंने ये अपने अड़बंगनाथ जी देवस्थान के बारे में बहुत कुछ बताया था। पहले वो यहाँ बाजू में बाजा ठान के बाजू में बाजा ठाने वहाँ वो रहते। तो योग ऐसा कि वो और श्री मच्छिंद्र जी भराड़े सर और हम दोनों रूम पार्टनर रहे एमआईडीसी में। वो कंपनी में थे, विप्रो कंपनी में परमानेंट थे और मैं भी ऐसा कंपनी में काम करता था। तो उन्होंने बहुत बताया ये देवस्थान के बारे में। बहुत हमारे वहाँ से आने की बहुत दिन से इच्छा थी, पर आने को बहुत देर हो गई। तो वो बोलते ना, समय से पहले भाग्य से अधिक समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बात सही है। तो ऐसे हम भराड़े सर अपने बोले चलो अपन दर्शन करके आएंगे। हम यहाँ आए तो हमने देखा तो ऐसा मन प्रसन्न हो गया कि ऐसा मैंने अभी तक मेरे जीवन में ऐसा स्थान मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ का जो वातावरण है ये बहुत, आपने जो स्वामी जी ने यहाँ का जो ये मंदिर है तो ये ऐसा बनाया कि यहाँ पहले कुछ भी नहीं था। ये ऐसा नहीं कि पहले था फिर वहाँ से वो स्वामी आए, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पहले कुछ भी नहीं था। एक शिला थी। यहाँ का इतिहास ऐसा बड़ा है कि जैसा अपने नवनाथ गाथा में अड़बंगनाथ जी ये पहले मानिक ये शेतकरी थे, वो खेती करते थे। यहाँ अब गोरक्षनाथ जी आ गए, उन्होंने उनसे बात की। तो वो जो अड़बंगनाथ जी थे, अपने मानिक जी थे, मानिक शेतकरी, तो ये बहुत एक ये थे। उन्होंने बोला हमको पानी दो, पानी दिया। उसके बाद में बोले हमको खाना खाने का है। तो उनका जो खाना खाने का समय हो गया था, वो खाना खाने बैठने वाले थे, बैठ गए थे। उतने में उन्होंने बोला हमको खाना भी होना, पानी भी होना। तो उन्होंने पानी दिया, खाना दे दिया। पूरा खाना खाने के बाद उन्होंने बताया कि अब मैं तृप्त हो गया, अब तुमको कुछ मांगना है तो मांगो। तो ये मानिक जी जो शेतकरी थे, उन्होंने बताया कि तुमने मेरे से खाना खाया, तुमने मेरा पानी पिया और तुम मेरे को क्या देने वाले? ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मेरे तुम क्या देने वाले? तुम तो ये गांव से वो गांव फिर रहे और हमको बता रहे क्या जो मांगने का है मांगो, तुम क्या दे सकते हमको? अरे बोले वैसा नहीं। फिर बोले तुम और कुछ मेरे से कुछ मांगना है तो मांगो। तो उन्होंने बताया मैं देने को तैयार है तुमको। फिर बोले ऐसा करो, तुम्हारा हमको मन दो बोले। तो मानिक शेतकरी ने बोले ठीक है, तो मेरा मन तुमको होना तो मैं मेरा मन देने को तुमको तैयार हूँ। और उन्होंने उनका मन उन्हें दे दिया। जैसा कि वो खाना खाने बैठे थे, बैल छोड़ दे तो बैल चल रहे थे। उसके बाद उनको घर को जाने का चालू था उनका मन में। तो उनके समय और नहीं, मन अपन ने दे दिया है, गोरक्षनाथ जी को अपन ने मन दे दिया है। मन पे अपना कोई ताबा नहीं है। मन का मालिक अपने गोरक्षनाथ जी है, अपन आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो उनका जो अपना जो खेती करने का जो औजार था उसको बक्खर बोलते, वो बक्खर था उनके, वो सर पे ले लिया। तो वो वैसे ज खड़े रह गए। तो वो बोले अपने को आप घर को जा सकते नहीं, अपन घर पे जाने का अधिकार नहीं अपने को। अपने मन गोरक्षनाथ जी को दे दिया।
तो वो वहाँ ही रुक गए। वहाँ रुकने के बाद उन्होंने अच्छे 14 साल तक रुक गए। फिर उसके बाद में गोरक्षनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, चौरंगी वो सब आ गए, बोले चलो यहाँ भगते हैं बोले अपना। आने के बाद उन्होंने देखा तो वो ऐसे ही खड़े थे। फिर वो वारुल उन्होंने ये निकाली, मिट्टी निकाली, फिर उनको बोले ऐसा। फिर वो उनको बोलने लगे कि भाई हमको गुरु करने का है तुमको। अरे बोले ऐसा कैसा, मैंने गुरु किया नहीं, तुमको कैसा। वो आड़बंगी बातें करने लग गए वो। तो फिर उसमें गोरक्षनाथ जी मच्छिंद्रनाथ जी को बोलने लगे ये ऐसे आड़बंगी ना थे, बोले ये तुम कैसा करने गए, इनको तुम्हारे भाषा में ये करो। बोले मेरे को जम रहा नहीं, पर तुम उनको गुरु कैसा करने का क्या, उनको गुरु करो, नहीं तो आप उनके गुरु हो जाओ, कुछ तो भी करो, ऐसा कुछ करके। फिर उनको बोले भाई तो एक तो तुम हो जाओ, नहीं तो तुम नहीं। बोले फिर तुमको आता हूँ तो हम तुम्हारे गुरु बन जाते, तुम हमको ये करो, आदेश करो। फिर उन्होंने उनका गुरु ये बोले से गुरु शिष्य हो गए हो। वैसे यहाँ जो है ये भूमिका जो है, तो यहाँ एक शिला है, जैसा कि रामायण में जब अपने राम लक्ष्मण जी थे तो उन्होंने जब वो अपनी सीता माई यहाँ से वो एक अपना ये था, हाँ नासिक पंचवटी, तो वहाँ से रावण उनको सीता माई को लेके गए। फिर बाद में वो रोते ढूंढते आ रहे थे, तो भगवान यहाँ घूमने वाले हैं। तो यहाँ बाजू में एक घुमनदेव बोल के यहाँ देव घूमे, अपने राम लक्ष्मण भगवान घूमे, तो उनको घुमनदेव बोलते। यहाँ आके रुके, यहाँ आके रोने लग गए, तो वहाँ रो गए, उनके आंसू जो टपक गए, तो यहाँ एक ऐसी शिला तैयार हो गई। तो वो जो शिला है तो आज भी यहाँ प्रचलित है बहुत दिन से, बोले तो करोड़ों युग से यहाँ वो जागरूक स्थान है। और यहाँ का जो भाग्य है, यहाँ की महिमा कितनी गाँव तो कम है। यहाँ स्वामी जी श्री स्वामी जी महामठाधीशपति अरुणनाथ जी गिरी जी महाराज, ये तो साक्षात मैं तो बोलता हूँ ये ज़माने के वो सही अवतार है। उन्होंने शून्य में से जैसा ईश्वर निर्माण कर दिया, वैसा यहाँ का जो महत्व है, ये महत्व को चैलेंज नहीं है। यहाँ कोई भी रोते आता है और हंसते जाता है। यहाँ की महिमा इतनी न्यारी है। यहाँ एक बार जो आ गया तो वो बार बार यहाँ आता है और कायम 100 रुपये का यहाँ का हो जाता है। मैं तो बोलता हूँ हर इंसान ने एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। मेरा भाग्य था, मैं आया, वैसे सबों ने आना चाहिए और ये देखना चाहिए। यहाँ के जो स्वामी जी है, ये स्वामी जी ऐसे स्वामी जी मैंने मेरे पूरे इसमें कहीं देखे नहीं। ये स्वामी जी ऐसे छोटे बच्चे से लेके तो बुढ़े इंसान तक सबसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ एक गुरुकुल है, ये गुरुकुल में ऐसा मज़ा आता है, ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और वो स्वामी जी का एक ये है कि यहाँ के सब जो बच्चे ये बहुत बड़े बड़े उद्दे पे जाने वाले हैं। और आज के बच्चे जो है ना, तो हर गुरुकुल से अलग है और बहुत बढ़िया उनका काम चालू है। वो स्वामी जी क्लास लेते, सब संस्कार देते। मैं तो बोलता आज के युग में संपत्ति से संस्कार को ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ सब मिल रहा है, ये सब स्वामी की कृपा है। स्वामी अरुणनाथ जी गिरी जी महाराज की कृपा है, अड़बंगनाथ जी का आशीर्वाद है। यहाँ सब जो भी कोई आएगा उसका सब अच्छा ही होगा। मैं तो बोलता हर इंसान ने यहाँ आने को होना, आनी जो अपना है वो सब यहाँ भगवान के पास आके ये जाने को होना। ये जो है तो ये साक्षात जागरूक ठिकाना है। ये ऐसा कहीं नहीं है। नवनाथ में जो 33 और 34 अध्याय में जो निकलता है अड़बंगनाथ जी का, तो यहाँ का अच्छा है। ये सबको ये होने को होना, यहाँ सबके चरण लगने को होना। मैं तो बोलता यहाँ जो आ गया ना, तो एक जैसा काशी अपन काशी करके आते, तो जैसा काशी के जैसा सुख यहाँ मिलता है। और आपने जो स्वामी जी, तो ये स्वामी जी बोले तो मैं तो बोलता वो साक्षात अवतार है, अवतार।
अवतार है। इसका सबों ने ये करना, यहाँ आना, यहाँ सबसे ज़्यादा अन्नदान को ज़्यादा श्रेष्ठ महत्व है, क्योंकि मानिक शेतकरी अन्नदान कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं, अपन ने ज़रूर करना चाहिए। और अन्नदान करने से कोटि कोटि कुल का उद्धार होता है। मैं इतना ही बोलूँगा कि यहाँ हर इंसान ने आके अपने कोटि कोटि कुल का उद्धार करके जाना चाहिए और यहाँ एक बार आना चाहिए। और मैं यहाँ आया, मैं यहाँ रुका, यहाँ मैं सब ये देखा तो मेरा ऐसा ये गया कि मैं बोला भगवान जब सही में मरण आया तो साक्षात यहाँ मेरे को मरण आना और मैं यहाँ मरना, क्योंकि मैं यहाँ लीन हो जाना, ऐसा मेरे को ठिकान दूसरा कहीं दिखा नहीं आज तक मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में। और स्वामी जी तो साक्षात अवतार है। मैं बोलता ना स्वामी जी बहुत ये, स्वामी जी हमारे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। वो जैसे कृष्ण भगवान और अर्जुन थे वैसा हमारा शेवट तक रहेगा और है, और शेवट के श्वास तक रहेगा। मैं उनसे भगवान से इतनी प्रार्थना करता और गुरु से मैं इतनी विनती करता हूँ कि उन्होंने मेरे को दो शब्द बोलने की ये दी। मैं उनका कोटि कोटि आभारी हूँ। धन्यवाद। देखिए ये स्थान महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि ये सब साधु संत की भूमि है। महाराष्ट्र तो साधु संतों की भूमि है, लेकिन उसमें अहमदनगर जिला ऐसा है कि वो सबसे ज़्यादा साधु संतों ने यहाँ सब कुछ कार्य किया है। तो उसमें से आपने जो भगवान अड़बंगनाथ जी का मंदिर जो आपने श्री स्वामी अरुणनाथ गिरी जी महाराज ने बनाया, तो वो अहमदनगर जिला तालुका श्रीरामपुर भामाठान भामानगर गांव, इस गांव में अड़बंगनाथ जी की तपोभूमि है। यहाँ सब महाराष्ट्र के लोग आते हैं, महाराष्ट्र के बाहर से लोग आते हैं, महाराष्ट्र के राज्य के बाहर से लोग आते हैं, देश विदेश में से यहाँ लोग आते हैं। जो एक बार आता है वो बार बार आता है। और यहाँ स्वामी जी से मिलना है तो स्वामी जी यहाँ गुरुवार और पूर्णिमा को रुकते हैं। उनका यहाँ जो गुरु अपना पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। यहाँ हर पूर्णिमा को बड़ा उत्सव होता है। यहाँ कीर्तन, पूजन, ज़बरदस्त अन्नदान, बहुत बड़ा अन्नदान होता है। जैसा कि हर गुरुवार को अन्नदान होता है। हर गुरुवार को स्वामी जी यहाँ रहते हैं, गुरुवार और पूर्णिमा। और हर किसी को यहाँ आना है, अन्नदान करना है तो ज़रूर करना चाहिए। या जय अड़बंगनाथ जी, जय स्वामी जी की ये दी तो मैं उनका बहुत कोटि कोटि आभारी हूँ। धन्यवाद ठाकुर साहब, आपने आपके वाणी में आपके जो अनुभव है यहाँ पर बताए। सब भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये स्थान अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में श्रीरामपुर तहसील गांव भामाठान और अड़बंगनाथ जी की ये तपोस्थली है। महाराष्ट्र तो पुण्यस्थली है, संत की भूमि है, और अहमदनगर जिला उसमें बहुत संतों का है। और श्रीरामपुर तहसील में भामाठान में अड़बंगनाथ जी ने 12 साल तप किया। वही अनुभव ठाकुर साहब ने आपको बताए है। और बहुत अच्छे ठाकुर साहब का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, सेवा करते हैं। उनका भी बहुत बहुत अड़बंगनाथ जी की कृपा से अच्छा हो, यही मैं अड़बंगनाथ जी से विनती करता हूँ। धन्यवाद। जय हरि, जय अड़बंगनाथ।